ये डायलॉग आपको हर इंसान देता हुआ मिल जाएगा, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर मेंटल एटीट्यूड, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। और ना ये सुन सुन के अधिकांश लोगों को मैं देखता हूं वो बेचारे इस बात पे कंफ्यूज हैं कि ये तो मैं समझ गया सोच बदलनी है, लेकिन बदलूं कैसे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि किस तरह से आज आपकी जिंदगी में जो भी अचीवमेंट है, आपकी सक्सेस, आपकी इनकम, आपकी अचीवमेंट, आपके अवार्ड, आपकी रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, क्या? आपकी थॉट्स। और इसके साथ साथ आज मैं आपको 2 प्रूवन सिंपल सॉल्यूशंस दूंगा जिनको आप चाहें तो अभी के अभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अप्लाई कर सकते हैं, अमल में ला सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को टोटली बदल सकते हैं। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड डायरेक्ट सेलिंग स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच। एक बार ना एक फिशरमैन था, मछुआरा था एक, और वो मछलियां पकड़ रहा था एक छोटी झील के किनारे, और मछलियां पकड़ रहा था और एक सज्जन वहां से मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहे थे और वो मछुआरे को देख रहे थे। जनरली क्या होता है ना, जब एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा होता है तो बड़ी बड़ी मछलियों को वो रख लेता है और छोटी छोटी मछलियों को वापस तालाब में, नदी में, झील में फेंक देता है। ये वाला जो अपना बंदा था ना, हमारा वाला मछुआरा, ये थोड़ा अलग था। ये मछलियां पकड़ता था, अगर मछली बड़ी है तो वापस पानी में फेंक देता था और अगर मछली छोटी है तो अपने पास रख लेता था। और अब ये जो हमारे साहब मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे झील के आसपास, वो हैरान परेशान, क्योंकि उन्होंने आज से पहले जिंदगी में ये कभी नहीं देखा था और उन्हें ये बहुत अटपटा लग रहा था। तुमने इतना प्रयास किया, मेहनत की, तुमने मछली पकड़ी, बड़ी मछली को तुम फेंक दे रहे हो, छोटी मछली को तुम रख ले रहे हो। और थोड़ा सा हिम्मत करके, साहस करके उस मछुआरे के पास गए और उससे पूछा कि भाई साहब, आप बुरा ना माने तो इस एक चीज़ का जवाब मैं खोज रहा हूँ, आप इसका एक जवाब मुझे बता दीजिए कि आप बड़ी मछलियों को वापस क्यों फेंक देते हैं और छोटी मछलियों को अपने पास रख क्यों लेते हैं। और अब जो उसने जवाब दिया वो आप गौर से सुनिएगा। इस जवाब को आप समझ गए और इस वीडियो को आप समझ गए ना, आपकी अचीवमेंट अगले 24 घंटे में बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये मछुआरा क्या बोलता है, साहब मेरे पास ना एक छोटा सा फ्राइंग पैन है, तो मैं सिर्फ उतने ही साइज़ की मछलियाँ पकड़ के घर लेके जाऊँगा जितना बड़ा साइज़ का मेरा फ्राइंग पैन है। ये जो फ्राइंग पैन है ना, ये आपका और मेरा दिमाग है। और हम जिंदगी में अधिकांश लोग कहाँ अटके हैं मालूम? ये इसी फ्राइंग पैन में हम अटके हुए हैं, इसी छोटी सोच का हम शिकार हैं। बड़े थॉट्स, बड़ी अचीवमेंट्स इधर आती ही नहीं है, हम अंदर ही नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि ये फ्राइंग पैन का साइज़ इतना छोटा है कि बड़ी चीज़ इसमें एडजस्ट नहीं हो जाएगी, तो हम बड़ी चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं। हमारे दिमाग में हमने एक चीज़ बैठा के रखा है, वी आर नॉट बॉर्न फॉर ग्रेटनेस। हम बड़ी चीज़ों के लिए, महान अचीवमेंट्स के लिए तो पैदा ही नहीं हुए। मुझे आज भी याद है जब हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब्स में थे और छोटे छोटे क्वार्टर्स थे, 2-2 कमरों के छोटे छोटे क्वार्टर्स, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे एक अलग अलग परिवार रहता था। और जो वो ब्लॉक ख़त्म होता था ना, तो उसके बाद कोठियाँ शुरू हो जाती थी। और जब हम उन कोठियों के पास जाते थे, मैं और मेरी माँ, तो मैं मेरी मम्मी से पूछा करता था, मम्मी ये लोग कौन हैं जिनके इतने बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं? तो मेरी माँ बोलती थी वो अलग हैं, हम अलग हैं, तो ये सब बातें मत किया अगर हमारे साथ, वो बड़े लोग हैं। ये बात मैं आपको क्यों यहाँ बता रहा हूँ? ओके ना, वो ये बचपन से चारों तरफ की कंडीशनिंग, हमारे स्कूल वाले, हमारे टीचर्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, समटाइम्स आवर पेरेंट्स, एवरीबडी हमें एक वो संकुचित दायरे में रहने के लिए सिखाने लग जाते हैं, हमारे माइंड को कंडीशन करने लग जाते हैं। अगर आपके माइंड में ये बात आती नहीं है कि आप ज़िंदगी में बड़ा कर सकते हैं, तो फिर आप बड़ा कैसे करेंगे? मेरे कोच बोलते हैं, रेन फिल्स द साइज ऑफ द वेसल। बारिश कितनी हुई ये बारिश पर निर्भर नहीं करता, तुम्हारे बर्तन पर निर्भर करता है। तुम अगर चम्मच लेकर खड़े हो तो तुम्हारे लिए बारिश कितनी होगी? ये चम्मच के अंदर जितनी समा पाए सिर्फ उतनी। तुम अगर एक कटोरी लेकर खड़े हो तो कटोरी जितनी, तुम एक मग लेके खड़े हो तो मग जितनी, तुम बाल्टी लेके खड़े हो तो बाल्टी जितनी, तुम एक बड़ा सारा स्विमिंग पूल बना दो तो तुम्हारे लिए बारिश स्विमिंग पूल जितनी। आवर थॉट्स डिटरमाइन द साइज ऑफ आवर अचीवमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। कायनात, भगवान, कुदरत आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दे कैसे हैं? आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपका थॉट प्रोसेस क्या है? हमारे बस का तो कुछ नहीं है, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, मेरे कॉलेज अच्छे नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता। भगवान भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते मेरे दोस्त, अगर तुम ये मानते हो कि तुम अच्छी चीज़ों को डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना मेरे दोस्तों, आपको अपनी थिंकिंग का, अपने थॉट्स का, अपनी विचारधारा के साइज को बड़ा करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे टू ग्रो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ द ओनली वे टू ग्रो। और अगर आप इस बात पे सहमत हैं
तो फिर मैं आपको जल्दी से बताता हूं 2 ऐसी चीजें जो आप करना शुरू कर दीजिए, आपकी थिंकिंग में तुरंत बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और अगर कुछ हफ्ते कुछ महीने अगर आप इन 2 चीजों को करते चले गए, आफ्टर फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स यू विल थैंक मी फॉर दिस वीडियो टुडे। क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद जिन विचारों को आपने अपनाना शुरू कर दिया, ये आपकी थिंकिंग को खोल के रख देंगे। पहली चीज, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वोकैबुलरी। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वोकैबुलरी। ये टंग है ना, इट हैज़ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जो ज़ुबान है ना, इसमें जीवन और मृत्यु की ताकत है, इतनी पावरफुल है ये। लाइक हम बचपन में हमारी नानी बोला करती थी कि तलवार के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आपकी वोकैबुलरी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये डिसाइड करेगा आप जिंदगी में कितनी ऊपर जाएंगे। सिंपल सरल सा सवाल आप लोगों से पूछ लीजिए, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, और आपको 2 अलग अलग डायमेंशंस मैं बताता हूं जिसके आपको जवाब मिलेंगे। एक कैटेगरी के लोग हैं जिनके जवाब हैं हो रहा है टाइम पास, दे रहे हैं धक्का, कर रहे हैं गुजारा, आधी निकल गई बाकी कट जाएगी, बस ठीक ही तो है। और दूसरी कैटेगरी के लोग, आई एम ऑसम, आई एम फाइन, कमाल की जिंदगी चल रही है, फैबुलस, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट। और ये सेम सवाल के जवाब किस तरह से लोग कर रहे हैं ना, आप हमेशा देखिएगा उनकी जिंदगी सही मायने में वैसी ही चल रही होगी, वैसे ही चल रही होगी। अगर आपको अपने अचीवमेंट्स को इंप्रूव करना है तो आपको अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा। और आपकी थिंकिंग तब तक इंप्रूव नहीं हो सकती जब तक आपके शब्दों का चयन ठीक नहीं होगा, आपकी वोकैबुलरी ठीक नहीं होगी। मूवीज से ये नहीं ठीक होगी, नेटफ्लिक्स से, अमेजॉन प्राइम से, डिज्नी हॉटस्टार से, इनका मैं दुश्मन नहीं हूँ, सीरियल से, सीरीज से, इन सब से ये इंप्रूव होने वाली नहीं है। ये होगी अच्छी किताबों से, अच्छी कोर्सेज से, इट विल इंप्रूव माय डियर फ्रेंड्स। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। लोग अपनी ज़िंदगी के गार्डन में कचरा किसी को फेंकने नहीं देते, लेकिन शब्दों के माध्यम से, गलत विचारों के माध्यम से कैसे कैसे लोग आपके यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं आपको मालूम भी नहीं चलता है। और ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जो आपके टोटल कंट्रोल में है, वो क्या है? आपके शब्द। ना तो बाहर के लोग, ना तो बाहर की सिचुएशन, ये दोनों चीज़ों पे आपके शब्द, आपकी वोकैबुलरी निर्भर नहीं करती है। योर वोकैबुलरी इज़ योर्स टुडे। आज एक प्रण लेना होगा आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं, ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, ना सिर्फ आपके बल्कि आपके बच्चों के, आपके रिश्तेदारों के, आपकी पूरी फैमिली के, इस सोसाइटी के अगर फ्यूचर को हमें इंप्रूव करना है तो हमें हमारी वोकैबुलरीज को इंप्रूव करना होगा। टेक अ प्लेस टुडे। आज प्रण ले लीजिए, आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो किसी को नीचे दिखाते हो, आपको खुद को अपनी नज़रों में नीचे गिराते हो। आप वही बोलेंगे जो आपको ऊपर उठाएगा, सामने वाले को ऊपर उठाएगा। हालात कैसे रहें, लोग कैसे भी रहें, यू नीड टू यूज़ एन अपलिफ्टिंग वोकैबुलरी माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिएगा, शब्दों का चेंज चीज़ों को बदल देता है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आई एम इन अ डीप प्रॉब्लम, वी आर फेसिंग सम रियल बिग चैलेंज, या फिर एक सिचुएशन है, थोड़ा संभाल रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं। ये लोगों का एटीट्यूड दिखाता है। दिस शोज पीपल्स एटीट्यूड। जब तक आपकी क्वालिटी ऑफ वर्ड्स इंप्रूव नहीं होंगे तब तक आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव नहीं होगी, और जब तक आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव नहीं होंगी, आपकी लाइफ, आपकी अचीवमेंट्स, कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा। सेकंड, इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर यू एंड एम्पावर यू। उन लोगों के आसपास रहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं और एम्पावर करते हैं, आगे बढ़ने के लिए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस देते हैं। जिम रोन बोला करते थे, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विद हुम यू क्लोजली एसोसिएट। आप उन 5 लोगों की औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, राइट? यू नीड टू चूज योर क्वेश्चंस केयरफुली। रामायण के अंदर भी एक गलत इंसान की बात सुन ली और एडवाइजर गलत मान लिया तो कैसे रामायण के अंदर में सब पलट गया। महाभारत में भी यही है, चूज योर एडवाइजर्स केयरफुली। मेरी टीम में कुछ लोग हैं और ऐसे खतरनाक लोग हैं, जब उनसे बात करो तो उसके बाद 2 दिन तक आपको 10 वीडियो देखने पड़ेंगे मोटिवेशन के, या 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब आप वापस आएंगे, राइट? यू नीड टू अवॉइड सच पीपल, यू नीड टू अवॉइड सच पीपल। बहुत सारे लोगों को आप जिंदगी में छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि क्लोज रिश्ते हैं, लेकिन यू नीड टू मेंटली, इमोशनली डिस्कनेक्ट जब वो ऐसी बात कर दें तो। फोन का इस्तेमाल करिए आप। जैसे ही ग्रुप में आप बैठे हैं जहां पे इस तरह की बातें होने लगी हैं जो आपको इंस्पायर नहीं कर रही हैं, नीचे खींच रही हैं, फोन उठाइए, बोलिए बहुत जरूरी फोन आ गया यार, एक बार अटेंड करना पड़ेगा, दौड़ जाइए वहां से, दौड़ जाइए वहां से। और एक और चीज बोलता हूं, अगर आप उन लोगों से घिरे हैं जिनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं, अगर आप उन लोगों से घिरे हैं जिनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं, जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपकी ईगो बूस्ट हो जाएगी, आपका अहम ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको जिंदगी में ऊपर उठना है तो फिर आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना है
जिनको देखकर आपको ऐसा लगे यार इसके जैसा बनना है, जो आपको इंस्पायर करते हो। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल यू लुक अप टू, जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। यू नीड द कंपनी ऑफ पीपल, ऐसे लोगों की संगत आपको चाहिए हु हैव अचीव्ड मोर देन यू, जिन्होंने आपसे ज्यादा हासिल कर लिया हो। मेरे एक दो वीडियोस में यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मैंने ये बात कही है, आपको उन लोगों को अपना कोच या मेंटोर चुनना चाहिए जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं, जिन्होंने आपसे पहले आपसे बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। मेरे गुरुजी बोलते हैं यू कैन परफॉर्म अप टू योर थिंकिंग और यू कैन अंडर परफॉर्म टू योर थिंकिंग, लेकिन यू कैन नेवर आउट परफॉर्म योर थिंकिंग। जैसे आपके थॉट्स होंगे ना, या तो आप अपने विचारों तक परफॉर्म कर पाएंगे या फिर आप उनसे नीचे परफॉर्म कर पाएंगे, आप अपने विचारों से ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए और जिंदगी में कमाल हो जाएगा मेरे दोस्त। इफ यू लव द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, अगर एक भी चीज ने आपको छुआ है, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एवरीवेयर पॉसिबल, ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। जस्ट प्रेस वन शेयर बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिल से आपका शुक्रिया, हमारे इस चैनल दीपक बजाज को 100 से ज्यादा देशों में करीब 5 लाख लोगों के इस परिवार में बदलने के लिए। आई मीन वी आर really thankful to you। हजारों लाखों लोग रोज इस चैनल को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर के जैसे। तो मेरा एक ही लक्ष्य है जिंदगी में जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप। मैं आपको जिंदगी में आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहता हूँ। कीप राइजिंग माय डियर फ्रेंड्स, आइए मिलकर कमाल करते हैं, इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। लव यू गाइस, कीप राइजिंग।